मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बैरिस्टर मोहम्मद हसन खान मेरा नाम है। मीडिया हजरात तकरीबन जानते हैं कि फरवरी में जो पहली डंपर्स के खिलाफ पिटीशन हुई थी वो मेरे थ्रू लगी थी और उसके ऊपर बहुत सी हिकमत अमली जो मेरी इस्तेदा थी उसके हवाले से जो है उन्होंने उसके ऊपर कैबिनेट ने अपनी कैबिनेट में अप्रूव करके उसके ऊपर कुछ डायरेक्शन दी थी। अफसोस के साथ कुछ टाइम के लिए ये मामला थमा था, आज वो मामला दोबारा बढ़ गया है। आज 6 डंपर जले हैं। उसकी बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पर एक फैमिली बाइक पर जा रही थी, छोटा बच्चा था उसके साथ, मियाँ बीवी जा रहे थे। डंपर वाला जो अभी तक मुसद्दिका इतलात आ रही हैं अवाम की सोर्सेज से वो ये है कि डंपर वाला नशे की हालत में था, ड्रग्स एडिक्ट हुआ था और वो अपने होशो आवाज में नहीं था और स्पीड लिमिट उसकी डंपर की थी 80 और हाई ट्रैफिक व्हीकल्स जितनी चलती हैं एसटीवी उनकी स्पीड स्पेसिफिकेशन हुई भी है कानून में कि 40 से ऊपर वो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 80 में मतलब ऐसा लग रहा था कि कराची की सड़कों के ऊपर ये रेस लगा रहे हैं। उसके रिजल्टेंटली सब्सिक्वेंटली उसके नतीजे के अंदर जो है वो तीनों फैमिली मेंबर जो थे वो इंतकाल फरमा गए और ये हादसा नहीं है, ये रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से कत्ल हुआ है। इसको मैं कत्ल कहूंगा। मैं यहाँ पहुंचा, डंपर नजरे आतिश पब्लिक ने इश्तियाल में आके कर दिए थे। मैंने जब वाकये की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी तो पुलिस से एसएचओ साहब से मिला। एक एसएचओ जो है वो अजीजाबाद के, वो तो आवाम को भगा रहे थे लाठी चार्ज करके, जैसे ऐसे लग रहा है कि वो अपने घर से तनख्वाह लेते हो। उनको ये समझना चाहिए कि वो आवाम के नौकर हैं, हाकिम नहीं है। माना कि थाने के एसएचओ, लेकिन एसएचओ की भी अपनी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आवाम के ऊपर तुम लाठी चार्ज करो। फिर मेरी मुलाकात एसएचओ जहराबाद से हुई, डीएसपी नॉर्थ नाजिबाबाद उनसे हुई और डीएसपी जो जौहराबाद के हुए थे उनसे हुई। उन्होंने बोला सर हमने जो है यहाँ पर ड्राइवर को जो है अंडर कस्टडी ले लिया है, उसको अरेस्ट किया है, इंटेरोगेट करेंगे थाने ले जाके। मैंने कहा ये क्या गारंटी है कि थाने तक आप ले जाते जो है इनको भगा ना दो। उन्होंने कहा नहीं, जब भी पब्लिक को मैंने रोका हुआ कि जब तक थाने नहीं जाएंगे हम भी देखेंगे कि थाने ये लेके जाते नहीं। और सबसे बड़ा मुतालबा आवाम की तरफ से जो मैंने रखा वो मुतालबा ये था कि आप मालिकान को अरेस्ट करें। देखें मालिकान भाग जाते हैं ना तो वो डंपर को रिलीज भी करवा लेते हैं और उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी भी ले लेते हैं। लेकिन आज के बाद अभी मेरी ये बात हुई है, मैंने कहा भाई सबसे पहले आप मालिकान को अरेस्ट करें। 114 पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन के तहत इनको जो है अपनी कस्टडी के अंदर लें और इनको इंटेरोगेट करते हुए इनके ऊपर जो है वो केस जो है रजिस्टर्ड करें। और आवाम का मुतालबा देखें आज आ गया है। आवाम बहुत अरसे से पिस रही थी कि एक जालिम डंपर का सरगना जो यहाँ पर आवाम को उल्टा आके धमकियां देता है। सबको पता है ना, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो धमकियां दे रहा था, पाकिस्तान मुखालिफ बात भी कर रहा था। तो अब आवाम का ये मुतालबा है कि उस कातिल डंपर के सरगना सदर लियाकत महसूद के ऊपर एफआईआर काटी जाए। लियाकत महसूद के ऊपर एफआईआर काटी जाए और इनके ऊपर जितनी एफआईआर है ड्राइवर के ऊपर 320 की नहीं काटे, वो बेलेबल ऑफेंस है। 322 की कटेंगी कि इन्होंने कत्ले बिस सबब किया है, इंटेंशनली जो है वो रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए मारा है। तो उसके अंदर अदालत बेल देने के अंदर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ देखती है, क्योंकि कानून में ये लोग खेल लेते हैं और आवाम को धोखा देते हैं। तो मेरा यही मुतालबा था। अभी पुलिस ने यकीन दयानी हमें कराई है कि हम इसको ले जाके इंटेरोगेट कर रहे हैं, लेकिन वजीर आला साहब, सूबाई वजीर दाखिला जियाउल अंजार साहब, वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब, आप अभी यहाँ पर एक मजलूम मासूम का खून बहाया है तो आप पब्लिक बता दें कि किसी ने मीडिया के ऊपर सिंध हुकूमत का कोई बयान देखा? अभी यही लियाकत महसूद के खिलाफ पब्लिक मुतालबा कर दे या कोई यूथ एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट मुतालबा कर दे तो लियाकत महसूद के कहने के ऊपर उसके ऊपर एफआईआर काटी जाती है। माजी में आपने बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स देखे हैं और वो आपको अफ्तार पार्टियों में नजर आ रहा था, वो आपको डिनर्स में नजर आ रहा था, वो आपको सूबाई गवर्नमेंट मतलब उसको इतना एंटरटेन कर रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर भाई डंपर एसोसिएशन के सरगना का क्या काम, सदर का क्या काम, पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है, उसको बिठाया हुआ है। उसको बिठाकर उससे सजेशंस ली जा रही है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे ये बताइएगा इस वाकये के अंदर 60 डंपर जले, जो 3 जो है इधर है और 4 बैक साइड पे हैं। इन 60 डंपर्स के अंदर कितने ड्राइवर्स को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया है?
अभी तक की जो इत्तलात है, इन्होंने कहा 3 को अरेस्ट किया है और बाकियों के लिए जो कह रहे हैं हम रेड्स, लेकिन हमें अभी भी डाउट्स हैं। देयर आर मेनी सीरियस डाउट्स कि पुलिस शायद पब्लिक को सुकून देने के लिए फॉर अ टाइम बीइंग कूल एंड काम करने के लिए मैनिपुलेशन कर रही हो। इसलिए तो हम यहाँ रुके हुए हैं कि अभी हम पूछेंगे थोड़ी देर बाद भाई ड्राइवर फौरी तौर पर अरेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ड्राइवर नशे की हालत में चल रहे हैं। यहाँ पर नशे की हालत में ये लोग निकल कर आवाम को मार रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? वजीर आला साहब आप जिम्मेदार हैं जो फैमिली यहाँ मरी है। वजीर दाखिला जियाउल हक साहब आप जिम्मेदार हैं जो यहाँ फैमिली मरी है। भाई एसएचओ साहब का है, एसएचओ साहब ने मुतालबा है कि लियाकत महसूस पे काटे इसकी एफआईआर करें। पब्लिक ये बोल रही है मालिक को पकड़े भाई। चलो अरे डीएसपी साहब ये डंपर जो चलाए ड्राइवर तो भाग गया, तो मालिक का तो हमने पकड़ ली है। हाँ, आप इस पे एफआईआर तो काटें, 114 में इसके मालिक को फिट करें और मुद्दत चाहिए तो हमारे लड़के यहाँ पे मौजूद हैं, मुद्दत भी देने को तैयार है। सरकारी मुद्दत का आप करें 79 की और देखें आपको सब हो जाएगा। अच्छा लाइसेंस निकला है उनका? अभी हम गाड़ियों को आग से बुझा के सारी चीजें करके ऐसा ना होना कि बाद में ये मामला ठंडा हो गया ना, क्योंकि देखें बात ये अभी पब्लिक किसी की जान गई है। बस यही बात है डीएसपी साहब, आप इस पे कोऑपरेट करें, ठीक है। और अगर लाइसेंस नहीं है तो आपको माशाल्लाह डीएसपी आपको पता है फिर 322 लगनी चाहिए। ऐसा ना हो 320 लग के उनको बेल मिल जाए। बेलेबल ऑफेंस है ना, बेलेबल ऑफेंस है। एक मिनट एसपी साहब हमारे साथ मौजूद है, कॉम्पिटेंट ऑफिसर है और मेरी इनसे बहुत सी मुलाकातें भी रही हैं। तो डीएसपी साहब अभी यकीन दहानी करा रहे हैं। डीएसपी साहब आप भी आवाम को यकीन दहानी करा रहे हैं। नाम आपका नाम भूल गया। अभी हम यहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है भाई, अटल खड़े में। आप काइंडली इसको इंटेरोगेट करें, हमें बताएं ताकि देखें पब्लिक कोई जान गई है। जैसे आपने कहा ना कल के पब्लिक का क्या नुकसान है और इसको तहरीर में ले, डंपर्स को बुझाकर और केस प्रॉपर्टी बनाए। हाँ इसको ले भाई। डीएसपी साहब की यकीन दहानी में अभी कोई कुछ नहीं करे। हम लोग यहाँ रुकते हैं पूरा मन होकर और यहाँ पर ये देखते हैं कि इनके ड्राइवर को पहले तो थाने ये बाहिफाजत पहुँचाएं ताकि जो कानूनी कार्रवाई है दे दिया गई इसको नहीं तहफ़्फ़ुज़ के साथ पहुँचाना भी जरूरी है ना, थाने तक तो हो जाए, थाने में एफआईआर काटे ना ताकि ये नामजद तो करना चाहिए। नामजद करेंगे भाई। हमारा मुतालबा डीएसपी साहब से है कि ये हुदूद जो है सदर की आ रही है लियाकत महसूद की, और लियाकत महसूद फिर भाग जाएगा तो लियाकत महसूद पे एफआईआर कटनी चाहिए। नंबर प्लेट होगा। अब एक मिनट साफ दिख रहा है।
सब रेडी हैं? सही पहले अपना तारुफ पर आ जाइए, क्या वाकया हुआ था इसके हवाले से आगाह कीजिए।